ऐसा व्यक्ति जिसने कभी हार नहीं मानी और जिससे असफलता भी डरने लगती है, जिसने कभी हार शब्द तो सुना ही नहीं। कोई उससे यह कहता है कि बस अब तुझसे कुछ नहीं होगा, रहने दे, तो उसके मुंह से एक यही शब्द निकलता है, नेवर नेवर गिव अप। जिसके नाम में ही वो ताकत है जो हारे हुए इंसान को भी जीतने के लिए मजबूर कर देता है। जिसके नाम में ही वो ताकत है जिसे सुनकर रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे हमारे अंदर सफलता की भूख जगती है। उसका नाम है इलोन मस्क। 12 साल की उम्र में कंप्यूटर गेम बना डाली। किताबें पढ़ने तथा उन किताबों से ज्ञान हासिल करने के इनके इस जुनून के चलते 10 की उम्र में उनको कंप्यूटर चलाने तथा सीखने के प्रति बहुत रुचि हुई। किताबें पढ़ने में फोकस लेवल इनका इतना ज़्यादा था कि किसी की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती थी। किताबें पढ़कर कोडिंग करना सीख लिया, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती ही थी, जिसके बल पर 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते हुए घर पर कंप्यूटर से एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफ़ा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दी। इसका मतलब यह है कि इंसान किताबों को पढ़कर सीख समझकर खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। जानकर हैरान होगी कि यह प्रोग्रामिंग इलोन मस्क ने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी थी, बल्कि किताबों को पढ़कर ही बार बार प्रोग्रामिंग करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। यहीं से इलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी। यहाँ से मिला टेक्नोलॉजी का ज्ञान। जब वह बचपन में आइजैक एसिमोव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किताबें पढ़ा करते थे, बहुत कम उम्र से ही इनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हासिल हो गया था। बचपन में इलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुपों ने इनको सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। उन्हें तब तक मारा गया जब तक ये बेहोश ना हो गए। इसके चलते इलोन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे थे। भले ही बचपन में इलोन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर इलोन मस्क ने मानवता हित के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आरंभ की। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए इलोन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता हित के लिए परोपकारी साबित होगा। जिसके चलते 1995 में इलोन मस्क ने PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसायिक बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। उस समय अलग अलग दामों में कई प्रकार की येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग प्रकार की जानकारी होती थी। उस समय इंटरनेट नया नया आया। उन दिनों इलोन मस्क इंटरनेट खूब यूज किया करते थे। इंटरनेट की अहमियत को जानने समझने के बाद इलोन मस्क ने अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला रहेगा। जिसके चलते एलोन ने येलो बुक्स की तमाम जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सबको इंटरनेट पर डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इस जानकारी को हासिल कर सके। इसके लिए उन्होंने अगस्त 1995 में इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ JIP2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पेक नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद इलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद इलोन मस्क ने इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली वही कंपनी है जिसे आज हम पेपल के नाम से जानते हैं। और तब से लेकर आज तक भी पेपल इंटरनेशनली तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसके बाद 2002 में अबे नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे $15 बिलियन की एक अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। इसमें इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। इलोन मस्क पेपल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानवता हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले इलोन मस्क धरती पर बढ़ते पॉपुलेशन और गर्मी की वजह से वह समझ गए थे कि मानव भविष्य खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाली समस्या में बहुत बढ़ जाएगी और जल्दी ही चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना और मानव सभ्यता का विकास करना जैसे
अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए वह 2001 में ही इस पर काम कर रहे थे।